पूरा देश जो है, पूरा देश तिरंगामयी हुआ है। पूरे देश के लोग, जनता, नागरिक खुद ब खुद, ये नहीं कि कोई उनको इनवाइट कर रहा है। कल मेरा घर महेंद्रगढ़ जिले की डिस्ट्रिक्ट की जो है कल हुई है, कल होगी जी 5 बजे। कल होगी। अच्छा, कल किसकी थी तो आप कह रहे थे ना कल होगी? तो कल लोकसभा स्तर की दादरी थी। कल हमारी सोनीपत जिले की, सोनीपत लोकसभा की तिरंगा यात्रा थी। हमने देखा कि सभी, मतलब और भी पार्टियों के, हर चीज़ से ऊपर उठ कर के लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देश के सैनिकों का, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, देश के सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए लोग जो है खुद ब खुद जो है तिरंगा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। जो पूरे देश में एक माहौल ऐसा बन गया है कि जिसे कहते हैं ना, एक राष्ट्र के प्रति लोगों का प्यार तो था ही, लेकिन और जोश के साथ अब लोग आकर के खड़े हुए हैं। मैं लोगों का भी धन्यवाद करता हूं और अपने उन सभी सैनिकों का जो हर उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो थल सेना से है, वायु सेना से और नौसेना से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा किस तरह से वो आदमपुर बेस पर गए। आज माननीय रक्षा मंत्री जी, कल रक्षा मंत्री जी श्रीनगर गए थे और आज रक्षा मंत्री जी भुज एयरबेस पर गुजरात में भी जो है आज गए हैं। तो बिल्कुल चारों तरफ से हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, सब के सब इस बात पर हमारे सैनिकों का हौसला अफजाई के लिए, सैनिकों का धन्यवाद करने के लिए, उनके शौर्य को धन्यवाद करने के लिए सब के सब लगे हैं। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने सब ने देखा, देश ने देखा कि देश ने फिर से सिद्ध कर दिया है कि भारत में वो क्षमता है, भारत के सैनिकों में वो क्षमता है जो घर के अंदर घुस कर के, पाकिस्तान के अंदर घुस कर के मार करने की अगर किसी के अंदर ताकत है तो भारत के सैनिकों में है। कि सभी महकमों में अलग अलग तरीके से काम हो रहे हैं। अभी जैसे टूरिज़्म की बात करें तो पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू मीटिंग ली थी, उसमें हमने कई तरह के फैसले किए हैं। एक तो सबसे पहले तो जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, टूरिज़्म के जो इंस्टीट्यूट हैं, होटल मैनेजमेंट के 5 इंस्टीट्यूट हैं, फरीदाबाद में है, रोहतक में है, यमुनानगर में है, इस तरह 5 इंस्टीट्यूट हैं। उन 5 इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन्स होते थे वो नेशनल लेवल पर एडमिशन होते थे और उसकी मेरिट का सिस्टम बन के कुछ ऐसा बनता था कि वो हरियाणा में कुछ लोग कम आते थे, उसमें सीटें खाली रह जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है जितना नेशनल लेवल पर आता हो ठीक है, लेकिन फिर हरियाणा के अपना विभाग जो है उन सीटों को फिल कर ले। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है कि जिससे हरियाणा के नौजवानों को, लड़के लड़कियों को इसमें लाभ मिलेगा। अब महेंद्रगढ़ में जितने भी जो पुराने जो आपके आए हैं, तो आपका आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट की 2-3 साइटें हैं उसको जो है डेवलप करने के लिए सारी बात चल रही है, उसमें भी सारा काम हो रहा है। हाँ, और सभी का इसमें अच्छे तरीके से जो है राखी गढ़ी है आपका, उसमें बातचीत हो रही है और उसमें उम्मीद है कि उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। और माननीय गडकरी जी ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, उसमें जो है ना आने के लिए भी सारा प्रोग्राम उसको बताएंगे, अब जल्दी इसमें बताएंगे। उसमें देखिए ऐसा है, देखो ये आपस में लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं, लोगों की ना भावनाएं हैं, कहीं भी कोई चीज़ बनती है लोगों की, उस इलाके की, लोकल इलाके की अपनी अपनी भावना होती है कि भाई फलाने शहीद के नाम से हो जाए, फलाने महापुरुष के नाम से हो जाए, उनकी अपनी अपनी भावना होती है। उससे सरकार मिल बैठ कर के इसका फैसला करती। रही बात इसके रिक्रूटमेंट की, ये रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हुआ है लगभग, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी इसको सिरे चढ़ा दिया जाए।